नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आपका सबका स्वागत है। आज स्पेशली मतलब आपका एक स्पेशल स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज का जो ये भाग है, आपका जो पार्ट है वो 51st पार्ट है। हमने हाफ सेंचुरी जो है वो पार कर ली है। जब ये वीडियो का जो ऑडियो विजुअल ये जो उपक्रम है वो शुरू किया, तब मतलब आरंभ में पता नहीं था कि कहाँ तक हम जा पाएंगे या कहाँ तक हम आगे इसको लेके जाएंगे, कौन से विषय लेंगे। लेकिन आप सबका उत्साह, आप सबके अभिप्राय, आप सबके लाइक्स और आप सबका जो रिस्पांस है, उसी की वजह से आज हम ये 50 जो भाग है वो पूरे किए, और आज जो है वो 51st ये जो भाग है हम कर रहे हैं। आपके ये उत्साह भरे रिस्पांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम भगवद गीतेतील मुले इस विषय पे बात कर रहे हैं, और हम कर्मयोग और कर्म सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे आज का ये भगवद गीतेतील मूल्य और कर्म सिद्धांत, ये दोनों का आज का जो है वो लास्ट पार्ट है। मतलब आज हम जो कर्म सिद्धांत है और बाकी जो मूल्य है इसकी समाप्ति करते हैं, और बाकी जो 2 क्लासेस है हम उसके बारे में, गीता का जो जनरल गीता का है, या राम और श्री कृष्ण और राम, इनका जो हम थोड़ा कंपेरेटिव तो नहीं, लेकिन उसका स्टडी करेंगे। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो भगवद गीता जो है वो आप तक पहुंच रही है। शुरू करते हैं। प्रत्येक मनुष्य शास्त्र अध्ययन करने का सत्य खोजकर अपना जीवन आनंद में बिताना चाहता है, पर कभी कभी निम्न प्रवृत्ति होती है, वो मनुष्य के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। इंद्रियां मनुष्य के मार्ग पे, उसके वो सत्य मार्ग जो है उसमें हावी हो जाती है, और मनुष्य की जो गति है वो रुक जाती है या थोड़ी स्लो हो जाती है। यह भी सत्य है कि मनुष्य अपने स्वभावानुसार जो है वो कार्य करता है। यह स्वभाव उसके विचार और कर्म द्वारा बनता है। इसलिए यहाँ मनुष्य का पुरुषार्थ जो है वो करने का अवसर है, क्योंकि निम्न प्रवृत्ति के जो विचार है उससे उसकी गति रुक गई है, और यही अवसर है कि वो पुरुषार्थ करे। विचार जो है वो मन से उत्पन्न होते हैं, और इस विचार के अनुसार इंद्रियां काम करती है। प्रत्येक इंद्रिय अपने विषय के प्रति प्रेम या द्वेष निर्माण कर सकती है। जैसे हम एक अपना कोई इंद्रिय ले ले, जैसे आँख ही ले ले, तो आँखों का विषय है रूप या देखना। सो यहाँ जो इंद्रिया जो है वो, आँख जो है वो वही देखना चाहती है जो उसे प्रिय लगता है, और उसको वो चीज़ दिखाई नहीं दी तो उसको उस विषय के बारे में, उस रूप के बारे में, उस वस्तु के बारे में द्वेष आ सकता है। इंद्रिया यही है कि इंद्रिया प्रिय की प्राप्ति और अप्रिय का त्याग करना चाहिए। जो उसको अच्छा नहीं लगता वो सुनना नहीं चाहता, जो अच्छा नहीं लगता वो देखना नहीं चाहता। सो वो अप्रिय जो है उसका त्याग कराती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राग द्वेष जो है वो लुटेरे हैं रोबर्स कहते हैं उसको, और जो मन की शांति को लूट कर लेके जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो उनके वश में न आए। मतलब जो इंद्रिया के विषय जो है
और उनका जो राग द्वेष है उसके चपेट में ना आए। जैसे मछली को पकड़ने के लिए वो मांस का जो वो आमिष है वो लगाते हैं, वो हुक को जो है वो आमिष लगाते हैं और उसको ढक देते हैं ताकि मछली को वो देख नहीं पाता, वो जो मछली जो है वो देख नहीं पाती और उसको पकड़ने खाने के लिए पकड़ती है और वो जो हुक होता है उसमें अटक जाती है। ऐसे ही इंद्रिय सुख का भी होता है। हम वो इंद्रिय सुख के लिए जो वस्तु है उसमें जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो द्वेष है, वो नहीं देखते और वो इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं और फिर वो हुक में जैसे फंस जाते हैं। जो आगे का श्लोक है वो 35वां श्लोक वो मोस्ट कोटेड श्लोक माना जाता है। इसका अर्थ भी थोड़ा सा अलग रीति से लिया जाता है। ये श्लोक हम पढ़ते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। इसका शब्दार्थ देखेंगे हम। दूसरे का धर्म पालन करने की अपेक्षा स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। स्वधर्म में यदि मरण भी आ जाए तो वहाँ भी कल्याणकारी है। और जो परधर्म है जो भय देने वाला है। भगवान स्वधर्म इस शब्द को हाईलाइट करते हैं इस पूरे श्लोक में और अर्जुन को जो है उसका स्वधर्म बताते हैं। हे अर्जुन, दूसरे का धर्म आचरण करने के लिए आसान लगता है और वो आसान लगे फिर भी उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो एंड रिज़ल्ट है, जो अंतिम उसका जो रिज़ल्ट है वो भयावह होता है। और इसलिए जो स्वधर्म है, जो अपना धर्म है, वो मुश्किल भी लगे फिर भी उसका आचरण करना चाहिए। जैसे अर्जुन को उसका धर्म जो है, स्वधर्म जो है, युद्ध करना है, उस वक्त अर्जुन को बहुत कठिन लग रहा था और इसके लिए वो अलग उसके लिए जस्टिफाई कर रहा था कि युद्ध में क्यों ना करूं। इसके लिए अर्जुन तो युद्ध से भागकर संन्यास लेने की बात करता था और कहता था मैं ये जो युद्ध करने के बाद यदि मुझे राज्य मिले तो मैं राज्य लेके क्या करूं, इसीलिए मैं युद्ध न करते हुए मैं साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। अर्थात ये उसका पूरा स्वधर्म तो नहीं है, लेकिन उसका साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताना या संन्यास लेना ये परधर्म है। यहाँ भगवान स्वधर्म की व्याख्या करते हैं कि जो धर्म जो खुद की वासनाएं, अपनी इच्छाएं सहज और स्वाभाविक तरीके से हम उस वासनाओं को, उस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, वो धर्म जो है वो स्वधर्म है और उसके अनुसार कर्म करना ये स्वधर्म है। ऐसा कर्म स्वधर्म है जो करने से जीवन में शांति, आनंद और संतोष का अनुभव हो। और दूसरे के स्वभाव के अनुसार यदि हम कर्म करें, व्यवहार करें, तो वह जो परधर्म है वो भयावह है। उसका जो रिज़ल्ट है वो मतलब वो रिज़ल्ट जब आदमी के साथ पास आएगा तो उसको डर लगे। परधर्म भयावह है, इसलिए उसका आचरण नहीं करना चाहिए। जबकि स्वधर्म कठिन भी हो, शुरू में वो कठिन भी लगता हो, फिर भी उसको निभाना चाहिए। यदि वो निभाने के लिए, वो करने के लिए कष्ट भी हो। और यहाँ भगवान कहते हैं कि स्वधर्मे निधन श्रेय। यहाँ निधन का अर्थ मतलब मरण या मृत्यु से ज़्यादा भगवान इसका अर्थ जो है वो कष्ट लेते हैं। मतलब कष्ट भी हो फिर भी इसका अनुसरण करना चाहिए। अब इतना सब भगवान का सुनने के बाद स्वधर्म के बारे में मनुष्य के मन में एक प्रश्न आता है। वैसे ये जो प्रश्न है जो हमारे सबके मन में आता है और
हमेशा आता है, हर कर्म करने के वक्त आता है। अर्जुन जो है भगवान को पूछते हैं, हे वार्ष्णेय। वार्ष्णेय का मतलब है जो भगवान जो है श्री कृष्ण, वो वृष्णि वंश में जन्मे। हमें स्वधर्म करना ये पता है, हमें पता है कि ये हमारा धर्म है और हमें करना है। फिर भी मनुष्य जो है बलपूर्वक अपनी अनिच्छा होती है, अपनी इच्छा नहीं होते हुए भी स्वधर्म नहीं आचरण करता स्वधर्म का, और स्वधर्म का आचरण नहीं करता और परधर्म भी कभी कभी कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? बुद्धि से तो अर्जुन आगे पूछते हैं, बुद्धि से प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये जो है पुण्य क्या है, या जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। भला बुरा पाप पुण्य क्या है उसको सब पता है। लेकिन जब कर्म करने का समय आता है तो यही मनुष्य पुण्य रूपी स्वधर्म न करते हुए पाप रूपी परधर्म करता है। मेरे इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए और मेरी जो शंका है वो दूर करिए। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ भी ऐसे ही बहुत सारी समस्या होती है हमारे मन में। हम किसी परिस्थिति के लिए तैयार हो जाते हैं और जाके अभी वो परिस्थिति को, उस स्थिति को हम सामना करना है। हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन वो परिस्थिति सामने आती है तो अर्जुन की तरह हमारा जो गांडी जो है वो गिर जाता है और हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये परिस्थिति हमारे हम सबकी है। हमको पता है कि हमको करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते, उसे भागना चाहते हैं। ये यहाँ भगवान कहते हैं कि रजोरूपी गुणी से जन्मे काम और क्रोध ये महापाप है। यही मनुष्य को पाप करने को प्रवृत्त करते हैं और यही मनुष्य का वैरी है। यहाँ भगवान अर्जुन की शंका का जो निरसन करते हुए काम और क्रोध इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन उसका देते हैं। काम यानी जो वासना है, जो इच्छा है, वो क्रोध को जन्म देती है। किसी वस्तु को प्राप्त करना इच्छा, ये वासना का काम है जगत में। लेकिन क्या होता है कि हमारी बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारी इच्छा है, और जगत में हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होना ये संभव नहीं है। अभी हमारी एक इच्छा है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है उसकी जो इच्छा है वो हमारी जो इच्छा है उससे विपरीत हो सकती है। जैसे कि सब लोग चाहते हैं कि वो परीक्षा में फर्स्ट आए, सब लोग चाहते हैं, लेकिन ये 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, वो कैसे फर्स्ट आ सकते हैं? यहाँ पुरुषार्थ काम करता है ये। और सबकी इच्छा सदैव पूर्ण होना संभव नहीं है। इच्छित वस्तु या इच्छा के बीच में कोई भी विघ्न आ जाए तो ये इच्छा जो है हमारी क्रोध का रूप धारण कर लेती है। ये हमारा सबका अनुभव है। यदि अपने खुद के मन का निरीक्षण करें तो हमारी जो इच्छा हर क्षण इच्छा होती है, वो काम पूरा हुआ तो थोड़ी देर के लिए हमको शांति मिलती है, और पूरी नहीं हुई तो यही काम जो है वो क्रोध में रूपांतरित होता है। और ये काम और क्रोध की ये जो साइकिल है, वो चेन है, वो चलती रहती है। काम उत्पन्न होता है, नहीं पूरा हुआ तो क्रोध आ जाता है। तो ये चेन है, एक दूसरे के अंदर फंसी हुई है। जितनी जो हमारी जो इच्छा जो है वो निम्न स्तर की हो, प्रबल हो, और उतना ही क्रोध का आवेग बहुत ज़्यादा होता है, और ये क्रोध ही हमें विपरीत कार्य करने की प्रेरणा देता है। क्रोध आया तो हमारा जो मन है, इंद्रिया है, शरीर है, वो काम नहीं करता, और जो विपरीत काम वो काम करना बंद कर देता है हमें। इसीलिए जो काम हमें करना है स्वधर्म न करते हुए हम परधर्म करते हैं, और यही पाप है।
ये मनुष्य भगवान यहाँ पाप की व्याख्या देते हैं। श्री कृष्ण भगवान काम क्रोध को दया भाव विरहित मृत्यु का रूप कहते हैं। ये जो मृत्यु है उसको दया नहीं होती है, भाव नहीं होता है, वो मृत्यु का रूप कहते हैं। काम क्रोध आत्मज्ञान रूपी संपत्ति ऊपर बैठे हुए सर्प है। काम क्रोध जो है मनुष्य को मारते हैं, उनके पास शस्त्र तो नहीं होता, लेकिन शस्त्र के बिना ही उनको मारते हैं। ये जो काम क्रोध है वो रस्सी के बिना मनुष्य को बांधते हैं, जाली बिना पकड़ते हैं। उनकी भूख इतनी स्ट्रांग और इतनी बड़ी होती है कि 14 भुवन भी उनका जो क्षुधा जो है वो पूरी करने में असमर्थ है। लेकिन हमें भगवान जो है यहाँ इतना काम क्रोध का आवेग इतना स्ट्रांग है, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि ये काम क्रोध रोकने के लिए कुछ उपाय तो है ही। अर्जुन के लिए भी और हमारे लिए भी। भगवान कहते हैं कि ये काम क्रोध की जो कुछ डिग्री, यानी काम क्रोध हमारे जीवन को व्यापते हैं और उसी स्तर पे हम दूर कर सकते हैं। पहला स्तर है कि आत्मज्ञान, मानो हम उसका भगवान यहाँ एग्जाम्पल देते हैं। मानो एक आत्मज्ञान, मानो एक जलता हुआ दीपक है और वो जलता हुआ दीपक एक जगह रखा है, उसके ऊपर एक टोकरी उसके ऊपर कवर किया है और उस टोकरे के ऊपर कपड़े की जो है वो एक कवर चढ़ाया है, कपड़ा उसके ऊपर ढक दिया है। अब हमें यदि आत्मज्ञान को देखना है तो हमें करना क्या है? सिर्फ जो कपड़े की जो परत है वो एक करके जो कवर है वो यदि हम निकालेंगे तो आत्मज्ञान का दर्शन होगा। और ये परत हटाने का काम है जो हमें गुरु कर सकते हैं या हमारा ज्ञान भी कर सकते हैं। भगवान आत्मज्ञान और काम क्रोध जो है उनका दूसरे स्तर से बताते हैं कि वो काम क्रोध कैसे है। अभी भगवान कहते हैं कि जब अग्नि जलता है तो वो धुआं होता है और वो धुएं से वो जो जलता हुआ जो अग्नि जो चमकती अग्नि है वो छिप जाती है। हमें यहाँ क्या करना है? जो धुएं का जो धुआं जो है वो अग्नि के ऊपर है उसको हटाएंगे, हवा देंगे, या वैसे भी वायु की एक झोंक आएगी तो वो हट जाता है और चमकती अग्नि जो है वो ज्ञान रूप अग्नि है, वो हमें फिर से दिखाई देता है। ये जो है ये सात्विक काम क्रोध है। थोड़ा सा हम एफर्ट करें और या अपने आप यहाँ वायु जो है हम उसको गुरु कहते हैं, वो जो वायु है उससे वो वायु से वो जो धुआं हट जाता है हमें आत्मज्ञान होता है। तीसरा जो है वो यदि दर्पण है, यदि मिरर है, उसके ऊपर धूल जम जाती है तो हमें इतना करना है कि वो धूल जो है वो सिर्फ वायु से दूर नहीं हटेगी और इसके लिए हमें ज़्यादा प्रयत्न और कष्ट की ज़रूरत होती है। हमें एक स्वच्छ कपड़ा लेके उसको पोंछना है और पोंछने के बाद जो मिरर जो है वो साफ हो जाता है और हमें वो मिरर जो रूप है, मिरर रूपी आत्मज्ञान का दर्शन होता है। यहाँ जो ये इसको भगवान राजसिक काम क्रोध कहते हैं। जो धूल है वो राजसिक काम क्रोध है, इसके लिए थोड़े अधिक प्रयत्न की जरूरत है। चौथा स्तर है जैसे जो गर्भाशय में माँ के पेट में जो बच्चा है या फोएटस है वो पूरी तरह आच्छादित रहता है और उसको जो हमको देखना है तो हम वो उसके जन्म से पहले हम नहीं देख सकते उसको। हम जो सोनोग्राफी है और क्या आज अभी जो मेडिकल जो साइंस इतना उसने प्रोग्रेस किया है, हम उस बच्चे का पिक्चर देख सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो जो फेटस है वो बच्चा है उसको हम तभी देखते हैं कि जब वो उसको जन्म ले ले। भगवान कहते हैं कि इसको
तामसिक काम क्रोध कहते हैं और इसके लिए समय ही एक क्या कहते हैं उपाय है और इंतज़ार और संयम से ही हम ये तामसिक काम क्रोध को हटा सकते हैं। आत्मध्यान पाने के लिए ये काम क्रोध के अलग अलग तरीके हैं जिससे हम काम क्रोध को जीत सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि ये काम क्रोध अग्नि है जिसको तृप्त करना बहुत ही कठिन है। इसलिए हे अर्जुन, ये काम क्रोध का जो निवास स्थान है वो है इंद्रिय है, मन है और बुद्धि है। इसलिए जैसे जैसे शत्रु के रहने की जगह पर हमको हल्ला करना चाहिए, उसी तरह हम इंद्रिय मन बुद्धि से बुद्धि को संयमित करेंगे तो हमें आत्मज्ञान होगा। अब यहाँ भगवान एक बहुत ही एक कर्म सिद्धांत जो है वो कर्म योग है, उसके जो लास्ट जो 2 श्लोक है उसमें व्यास भगवान और अल्टीमेटली श्री कृष्ण भगवान भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और परिपूर्ण साधना की ओर संकेत करते हैं। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए हे महाबाहो, तुम बुद्धि से श्रेष्ठ जो आत्मा है उसको वश करो और आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रियां इनको वश करके ये काम रूप जो शत्रु जो है इसको तुम उसको समाप्त करो और उसके ऊपर जीतो। ऐसे ये अत्यंत सूक्ष्म और मुश्किल सिद्धांत जो है भगवान अर्जुन को समझाता है, जिससे अर्जुन स्वधर्म से जुड़ा रहे और परधर्म को न अपनाएं। हम सामान्य लोग भी हमारी ज़िंदगी में रोज़ युद्ध लड़ने निकलते हैं, कहीं पलायन करने का सोचते हैं, कहीं मन बदलते हैं, पर कुछ करने का हमको साहस नहीं होता है। तो ये कर्मयोग की जो साधना है ये हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए सक्षम बना देती है। इसी के साथ हम ये भगवद गीता के जो मूल्य है ये विषय को आज पूर्णाहुति उसको करते हैं। इसकी भगवान की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, गुरुओं का अनुग्रह, साथ में आपका सहयोग, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि आपके लाइक्स, अभिप्राय, सूचनाएं, इनसे ये जो ज्ञान है जो आपके आगे प्रॉपर तरीके से रखने का अवसर मिला। काफ़ी सारे लोगों ने सूचनाएं दी, कहाँ क्या करना है या कहाँ नहीं करना है इसके विषय में भी अच्छी तरह से वो सूचनाएं बहुत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इट्स रियली अ प्रेस्टिजियस। इसके लिए आप सबका दोबारा दूसरी बार और वारंवार धन्यवाद। और आगे भी ये सहयोग, आपका सहयोग जो है अर्थात अपेक्षित है ही। अब इस पूरे भगवद गीता के उपक्रम में बहुत सारे लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और ये प्रश्न ही जाहिर करते हैं कि आप सब लोग ये जो वीडियो है जो बहुत सूक्ष्मता से और सावधानी से देखते हैं और इसमें कोई भी जो कोई एक पॉइंट है जो मैं आपको समझाने ऐसे नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं पाई ठीक से, तो उसके बारे में जो आपकी जो शंका है वो आपने काफ़ी सारे लोगों ने सामने रखी है और इसकी ही शंका पूरी करने के हम अगले क्लास में उसका प्रयत्न करूँगी मैं। अब अगले क्लास में और हम भगवद गीता के ही प्रश्न का उत्तर देखेंगे और 25 दिसंबर शुक्रवार को जो गीता जयंती है उस वक्त जैसे मैंने पहले ही कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु इस श्लोक का निरूपण करेंगे नए विषय में जो, और उसके साथ ही हमारा जो है भगवद गीता की मूल्य ये जो विषय है ये पूर्ण होगा। अब नए जो विषय जो है
वो नया क्लास शुरू करेंगे 2021 में। और हम बहुत ये कोइंसिडेंस कहेंगे या भगवान की कृपा कहेंगे कि हम जो हमारा भगवद गीता का जो क्लास है वो गीता जयंती के दिन ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और उस दिन भी हमारा जो क्लास का दिन है वो शेड्यूल्ड दिन है, शुक्रवार, वो आता है। और उसके नेक्स्ट शुक्रवार जो नया साल का पहला दिन है 1 जनवरी है। सो ये इसको हम कोइंसिडेंस कहेंगे। और ये इस कोइंसिडेंस के पीछे भगवत कृपा ही है। तो हम 1 जनवरी को नया विषय के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हमारे जो 2 क्लास में भगवद गीता के बारे में और भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे, और भी हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। आपकी जो प्रश्न है, आपकी शंका है, ज़रूर भेजिएगा। और आपका जो नया विषय कौन सा लेना है, ऑफ कोर्स वो आध्यात्मिक होगा या और भी कुछ आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। आपके सहयोग के लिए लाख लाख धन्यवाद। नमस्कार।